हाय वर्गोस, मेरे एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए मंथली, मार्च महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है वर्गोस। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी परिस्थिति कैसी बन रही है इस महीने और पूरे कनेक्शन को लेके यूनिवर्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और क्या आउटकम निकल के आता है। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके वर्गोस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू वर्गोस। या कहीं ना कहीं डेडिकेट एफर्ट का कार्ड है। ओके, तो दिस इज द कार्ड ऑफ मेहनत करे, एफर्ट डाले हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप को सिक्योर रिलेशनशिप बना सको, बॉन्ड लेके आ सको। ओके, चीज़ों को लेट गो करते हुए। ओके, या फिर पर्सन को, नॉट अ पर्सन को, आई फील सो कि यहाँ पर ना कहीं बेहतरीन रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करो इस महीने। द रेनबो रिवाइवर का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी कि आप अपने रिलेशनशिप को एक सॉलिड फाउंडेशन बनाओ या लव शादी में बदलो, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में पीस लेके आते हो, दिख रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना मैच्योरली आप लोग एफर्ट डाल रहे हो वर्गोस, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एक सिक्योर रिलेशनशिप बना सको, एक रिलेशनशिप में बॉन्ड लेके आ सको। ओके, एंड कहीं ना कहीं मेहनत तो कर ही रहे हो, या लव शादी में बदलने के लिए भी कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि वो लव शादी में बदले, और शादीशुदा लाइफ में भी कहीं ना कहीं पीस आता हुआ दिख रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों ही मेहनत कर रहे हो एक दूसरे के साथ में, कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप अपने शादीशुदा लाइफ वाइज भी पीस या फिर क्लियर हो सको। ओके, सो लेट्स गेट व्हाट्स द situation, addiction, codependence, obsession and strain, पोजिशन एंड कंट्रोल, इमोशनल बैक, कहीं ना कहीं एडिक्शन है गाइस। ओके, अगर आप रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप वाइज हो, तो देयर इज द एडिक्शन। मे भी शायद हो सकता है कि आप उनके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो अपने पार्टनर के प्रति। ओके, पार्टनर के प्रति, या फिर आप अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते हो। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हो। ओके, तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ कार्ड गाइस। ओके, क्योंकि यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं एडिक्शन है, ऑब्सेशन है अपने पर्सन के प्रति, डेविल वाली एनर्जी। ओके, आप अपने पर्सन को खोना नहीं चाहते, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। अगर आप लोगों के बीच में कोई भी ऐसे थोड़ी देर के लिए बाधा आई आई थी, तो ये महीना आप लोग बैलेंस कर लोगे। ओके, कोई भी रिलेशनशिप वाइज। हैमर का कार्ड है, सैबोटाइज एंड रीबिल्ड, परसिस्टेंस, वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज रिपेयर हो रहा है। ओके, रिलेशनशिप में फिर से सुधार आता हुआ दिख रहा है। ओके, चेंज आता हुआ दिख रहा है, इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, नेक्स्ट फेस, हीलिंग, इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट। ओके, तो कहीं ना कहीं चेंज आता हुआ दिख रहा है। अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो हेल्दी चॉइस आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है, सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पी, लव एंड लाइफ। ओके, तो कहीं ना कहीं हेल्दीस्ट चॉइसेस है किसी के लाइफ में हो सकता है। मैं ये बोलूँगी ये महीना, ओके, जिन भी पर्सन के साथ में आप डील कर रहे हो वर्गोस, ओके, थोड़ी देर के लिए भी ब्रेक आ गया है, आप लोगों के रिलेशनशिप एज ब्रेक आ गया है, तो कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ चेंज हो रही है ताकि आप अपने रिलेशनशिप में बॉन्ड लेके आ सको। ओके, एंड किसी की लाइफ में चॉइसेस है, यू नो लव वाइज चॉइसेस हैं, तो डिसीजन ले रहे हैं ताकि वो अपने रिलेशनशिप वाइज डिसीजन ले रहे हैं ताकि वो एक टोटल न्यू लव में जा सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना ये महीना है, कोई भी रिलेशनशिप वाइज अप्स एंड डाउन हुए थे, सेपरेशन हुआ था, या फिर कहीं ना कहीं हील होते हुए अपने रिलेशनशिप को रिपेयर करने का, फिर से रिबिल्ड करने का। ओके, तो क्योंकि जिनके साथ में भी आप जुड़े हुए हो वो आपके दिलो दिमाग में छाए हुए हैं। Okay. Let's see what else. What else for?
What's the outcome? Okay. This is your overall general energy for the month. See, Knight of Wands का कार्ड है, पैशनेट एनर्जी है, तो मे बी शायद डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, तो उनके साथ में डील कर रहे हो वर्गोस, या फिर हो सकता है कि जो भी फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो ना, वो इन एंड आउट बहुत होते हैं। ओके, बट देर इज द मूवमेंट रिलेशनशिप वाइज आफ्टर दिस लेटिंग गो समथिंग। ये पर्सन के सिचुएशन को लेट गो कर रहे हो या फिर पर्सन को लेट गो कर रहे हो, देर इज द न्यू लव ऑल्सो। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड, आई फील सो कि सेवन ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस पास के पर्सन की सिचुएशन को ही लेट गो कर रहे हो ताकि आप उनके साथ में मूवमेंट कर सको। ओके, पास के पर्सन के साथ में, नॉट अ न्यू लव, देयर इज द पास्ट लव। ओके, पास के लव के साथ में ही आप ना सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप उनके साथ में एक एक्साइटिंग रिलेशनशिप में आगे बढ़ सको। ओके, जिनके साथ में भी आप जुड़े हो ना वर्गोस, देयर इज द ऑब्सेसिव एनर्जी, आपके कोडिपेंडेंसी वाली एनर्जी है, दिल से जुड़े हुए हैं, माइंड से जुड़े हुए हैं, इसीलिए आप पास के पर्सन के साथ में ही ओवरऑल एनर्जी में सिचुएशन को लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपने पास के पर्सन के साथ में मूव ऑन हो सको, आगे बढ़ सको। ओके, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में नाइट ऑफ कप की एनर्जी, देश द कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ना, आप लोग में भी शायद थोड़ी देर के लिए ब्रेक आ गया है। ओके, बातचीत नहीं हो पा रही, तो इसीलिए इमोशनल तौर से आप अपनी फीलिंग को, या सामने वाला आपको जाहिर नहीं कर पा रहा है, या फिर आप अपने फीलिंग को जाहिर नहीं कर पा रहे हो, बट यहाँ पर ना जस्टिस इज देयर। ओके, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बस बैलेंस कर लोगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में। मे बी शायद डीलिंग विथ लिब्रास। ओके, कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में चॉइसेस भी है जैसे मैंने पहले कहा, बट यहाँ पर बैलेंसिंग एक्ट वाली एनर्जी बहुत है। नाइट ऑफ कप रिवर्स इज ऑल अबाउट गाइस, आप लोग ओवर थिंक कर रहे हो अपने पर्सन के लिए, अपने फीलिंग को जाहिर करने के लिए, या फिर अपने पर्सन के मिलने के लिए, बट कहीं ना कहीं बैलेंस कर लोगे अपने रिलेशनशिप को, वेदर वो लव वाइज हो या फिर मैरिज वाइज क्यों ना हो। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द मंथ में कहीं ना कहीं एट ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है। एट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस माइंड में स्टक। ओके, आपके पर्सन के प्रति ब्लॉक के जैसे बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो कि कैसे अपने रिलेशनशिप में एक नए सिरे से एक्साइटिंग रिलेशनशिप बनाए, या फिर रीयूनियन हो आ जाए, या फिर कहीं ना कहीं आउटिंग पे जाए, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को एक एक्सप्लोर किया जाए और ज़्यादा बेहतरीन बनाया जाए, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हो दिख रहे हो। तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोग ना, मिडिल पार्ट ऑफ द मंथ में आप लोग बहुत ज़्यादा सोचो कि कैसे रिलेशनशिप को एक हैप्पी रिलेशनशिप बनाया जाए, एक्साइटिंग रिलेशनशिप बनाया जाए, सिक्योर रिलेशनशिप बनाया जाए। ओके, तो बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, वेदर वो लव में सोच रहे हो या फिर मैरिज वाइज क्यों ना सोचो। ओके, बट यहाँ पर ना एंड चीज़ें जाके ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है, बट मिडिल में कहीं ना कहीं आप लोग सोच रहे हो कि कैसे रिलेशनशिप को एक सिक्योर रिलेशनशिप में, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सोचो, ज़्यादा मत सोचिएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर ना पीसफुल रहते हुए काम करना, गो विद द फ्लो करना, बैलेंस करते हुए काम कीजिएगा। ओके, क्योंकि एंड पार्ट ऑफ द मंथ में हैंगमैन की एनर्जी है, तो मे बी शायद डीलिंग विद पाइसेस पर्सन, अदरवाइज कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो, डिफरेंट एंगल से देख रहे हो अपने परिस्थितियों के कनेक्शन वाइज, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को सक्सेसफुली मूव ऑन कर सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, रीयूनियन हो सको, शादी वाइज बैलेंस कर सको। ओके, नोटिसेबल हो सको एंड ग्रोथ की तरफ जा सको। तो एंड पार्ट ऑफ द मंथ में कहीं ना कहीं चीज़ें सुधर रही हैं। ओके, चेंजेस आ रहे हैं, स्टेबल लव होता हुआ दिख रहा है, या फिर लव शादी में बदलना चाहते तो भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना आउटकम में कहीं ना कहीं हीलिंग वाली एनर्जी है। जो भी आपकी एडिक्शन है, जो भी आपकी नेगेटिविटी है, माइंड में बहुत ज़्यादा सोच आ रहे हैं, तो उससे आप हील हो रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप में एक नए सिरे से स्टार्ट कर सको। दिस इज द विश फुलफिलमेंट का कार्ड। मे बी शायद डीलिंग विथ अक्यूरियस पर्सन। तो आउटकम में यहाँ पर जो भी अनहेल्दी परिस्थितियाँ थी उससे आप हील होते हुए अपने विशेस को फुलफिलमेंट कर रहे हो। ओके, ये विशेष अपने पास के पर्सन के साथ में ही हैप्पी रहना हो, मैरिज वाइज सिक्योर होना हो, तो चीज़ें आउटकम में सुलझ रही। इसलिए मैंने कहा कि ओवरऑल जनरल एनर्जी में आप कहीं ना कहीं मैचुअली डील करो ताकि आप अपने कोई भी रिलेशनशिप वाइज पीस लेके आ सको। ओके, तो है यहाँ पर पीस।
तो आउटकम में यहाँ पर आपके विशेस कम ट्रू हो रहे हैं, जो भी आपके विशेस थे। ओके, सी, क्योंकि विशेस थी पास्ट में भी शायद आप दोनों के बीच में चीट हुआ हो। 7 ऑफ सोर्सेज रिवर्स, ओके, डाउट हुआ हो या फिर ट्रस्ट इश्यू हुआ हो, वो आपके ख़त्म हो रहे हैं। ओके, ताकि आप सिक्योर हो सको। तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बैलेंस करते हुए मैच्योरली सिक्योरली एक्ट कीजिएगा अपने रिलेशनशिप में। देयर इज द सिक्योर रिलेशनशिप होता हुआ दिखा। दिस इज यू गाइस, स्टेबिलिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी रिलेशनशिप में आ रहा है। जो भी डाउट थे, जो भी अनहेल्दी चीज़ें हुई थी, बिट्रेल हुआ था, धोखा हुआ था, वो ख़त्म हो रहा है। ओके, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। तो सिक्योरली मैच्योरली एक्ट कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ सको। ओके, दैट इज योर गाइडेंस। वैसे आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वर्गोस? व्हाट्स द मैसेज फॉर वर्गोस? वर्गोस पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपके पर्सन की तरफ से ये मैसेजेस है वर्गोस। ओके, अनवर्थी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं कि तुम मेरे से बहुत बेहतर हो। मैं तुम जैसे कि तुम डिजर्व करती हो सही पर्सन, सही लव। आई एम नॉट वर्थ इट, जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड इनसेपरेबल, आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। ओके, तो आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा प्यार हमेशा वहीं पर ही था। जितने भी अगर हमारे बीच में दूरियां क्यों ना आ गई हो, हम दोनों हमेशा से ही पास में थे। तुम मेरे हमेशा दिलो दिमाग में छाए रहते थे। ओके, एंड सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। ओके, तो आपके पर्सन यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं, मैं भी शायद किसी ने तो धोखा दिया, आपने या फिर आपके पर्सन ने। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी ब्रेक हुई है, तो आपके पर्सन मैसेज देना चाहते हैं कि जस्ट मैं अभी हील हो रहा हूँ। ओके, हम लोग जितने भी दूर क्यों ना हो, बट दिलो दिमाग से पास में। ओके, और यू डिजर्व बेटर लव, बेटर पर्सन। ओके, यू वर्थी। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन यहाँ पर ना पहले हील हो रहे हैं ताकि वो आपके पास में आके अपने प्यार को जाहिर कर सके, अपने अपने फीलिंग को आप तक बता सके। ओके, चाहे वो कितने भी दूर क्यों ना हो या फिर बातचीत क्यों ना बंद हो, वो आपके ना उनके दिलो दिमाग में आप ही छाए रहते हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं कि यू आर अ बेटर पर्सन। आप बहुत बेहतरीन हो मेरे से ज़्यादा, जस्ट लाइक दिस। ओके, बट नो मैटर व्हाट गाइस, ये महीना ना आप लोगों के रिलेशनशिप में बिल्डअप हो रहा है। तो जस्ट कंफर्टेबल रहते हुए मैच्योरली एक्ट कीजिएगा। ओके, या वर्गो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गो, लव एंड लाइट, टेक केयर।